हेलो दोस्तों, तो आज हम सभी लोग मुगल एम्पायर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बादशाह अकबर की बात करने जा रहे हैं। जिसमें दोस्तों हमारा एसएससी के रेलवेज में और दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें दोस्तों बहुत अत्यधिक प्रश्न इस टॉपिक से आ रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों कुछ ही वर्तमान में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और उनके आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री मंत्री का श्रेय उनके किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने राजा टोडरमल के बारे में सुना ही होगा, जो कि भू राजस्व प्रणाली के ज्ञाता हुआ करते थे और इन्होंने भू राजस्व प्रणाली में बहुत अत्यधिक सुधार किए और इन्हीं के योगदानों को बहुत हद तक आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों जो राजा टोडरमल थे, इन्होंने अकबर के दरबार में तो सेवा प्रदान ही की, इसके साथ इन्होंने शेरशाह सूरी के समय दोस्तों शेरशाह सूरी के समय में भी इन्होंने अपनी सेवा दी थी। इसका दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है वह यह है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों अगर हम लोग हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो जो हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों वह 1576 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है वह यह दिया गया है कि वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। दोस्तों जरिया नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों लिखा होना चाहिए था जजिया कर। दोस्तों यह मुसलमानों पर लगता था, जजिया कर मुसलमानों पर लगता था दोस्तों। और जो ये तीर्थ यात्रा कर था ये गैर मुसलमानों पर लगता था। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वह यह दिया गया है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो दोस्तों अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि उस समय रहीम खान हुआ करते थे। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट दिया गया है वह यह दिया गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसका दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर वह यह दिया गया है कि वह मुगल सम्राट जो कि अनपढ़ था। तो दोस्तों अगर हम लोग अनपढ़ मुगल सम्राट की बात करें तो दोस्तों वो बादशाह अकबर ही थे जो कि अनपढ़ थे। इनको पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे गुरु नियुक्त किए गए थे किंतु यह उनसे पढ़ ना सके। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह यह है कि प्रारंभ में अकबर के संरक्षक कौन थे। तो दोस्तों जो प्रारंभ में अकबर के संरक्षक थे वो बैरम खान थे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अकबर मात्र 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठा कि आखिरकार मुगल सम्राट का अगला सम्राट कौन होगा। तो दोस्तों उस समय बहुत ही अत्यधिक मतभेद थे किंतु आखिरी में फैसला यह किया गया कि अकबर को ही अगला मुगल सम्राट बनाया जाए, किंतु अकबर बैरम खान के संरक्षण में शासन करेंगे। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह यह है कि किस संगीतकार ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तो दोस्तों जो हमारे तानसेन थे, तानसेन ने दोस्तों 11 वर्षों तक स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा दीक्षा ली थी। इसका दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया वह यह है कि दीन ए इलाही का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर दिया गया कि ईश्वर का धर्म, इसकी स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो दीन ए इलाही नाम के धर्म की स्थापना की गई थी वह दोस्तों अकबर के द्वारा की गई थी। यह दोस्तों एक धर्म टाइप का था और इसको ज्वाइन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो दोस्तों महजदास थे। तो दीन ए इलाही धर्म को ज्वाइन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे दोस्तों वो महजदास थे। और महज दास को हम लोग क्या कहते हैं, महज दास को दोस्तों हम लोग बीरबल कहते हैं। और इसके जो पंडित दोस्तों हुआ करते थे उस समय, इसके जो पंडित थे मतलब इस धर्म की जो देख रेख करते थे वो दोस्तों अबुल फजल थे। कौन थे दोस्तों, अबुल फजल। चलिए दोस्तों हम लोग आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर अंतिम प्रश्न दिया गया है वह यह दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में हमारे मिस्टेक है किंतु हम फिर भी इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकबरी, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी प्रश्न में मिस्टेक दी गई। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, इसको जरा हटा देते हैं कि अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक जब किया गया था तो वह किस स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है पंजाब। दोस्तों जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो उस समय अकबर पंजाब में थे और पंजाब में दोस्तों एक जगह पड़ती है कालानौर। तो दोस्तों पंजाब के जो कालानौर में ही जो है अकबर का राज्याभिषेक किया गया था
और वहीं से ये राजा बन गए थे। तो दोस्तों हमारा यह प्रश्न था, किंतु यहाँ पर कुछ मिस्टेक दी हुई थी, तभी हमने इसको कलर कर दिया है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमें परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे जा रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा। यही कुछ दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। थैंक यू।